गाइस, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी सुपर डुपर बढ़िया होंगे। और आज की इस क्लास के अंदर हम लोग सुपर डुपर तरीके से करने वाले हैं तैयारी शुरू किसकी, क्लास 12th इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस। और जी हाँ मैं आपको पैंडास करा रही हूँ। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको पैंडास किस तरीके से कराऊंगी, मतलब आपके सिलेबस के अंदर की सारी चीज़ें। और यहाँ पर जी चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम अपनी इस चैप्टर की बात करें तो इसके अंदर हम पैंडास लाइब्रेरी है जिसको हम लोग यूज़ करने वाले हैं। एंड पैंडास को जब हम यूज़ करेंगे तो उसके अंदर दो फंक्शन है, जो कि हमारा डेटा फ्रेम है और जो कि हमारी सीरीज़ है। तो हमारी पूरी 12th आईपी नाम का जो पैंडास है वो इन्हीं दोनों के इर्द गिर्द है, जो चलता रहता है। मैं आपको एनसीईआरटी जो आपकी बुक है ना, उसके अंदर की एक एक लाइन कराऊंगी और उसी की पहली लाइन से हम लोग शुरू करते हैं। पाइथन लाइब्रेरीज कंटेन अ कलेक्शन ऑफ बिल्ट इन मॉड्यूल्स that allow us to perform many actions without writing detailed program for it। देखिए, हम खुद के मॉड्यूल्स भी है जो बेसिकली बना सकते हैं। तो जब हम खुद के मॉड्यूल बनाएंगे तो हमें उसमें कोड लिखना पड़ेगा जब हम उनसे कोई काम कराएंगे। तो ऐसा है कि हम खुद के बना करके उसमें कोड लिखने की बजाय हमें पाइथन कहती है कि तुम बने बनाए मॉड्यूल्स का यूज़ कर लो, जो कि बिल्ट इन मॉड्यूल्स हैं। अब हम उनका यूज़ करेंगे और उनके थ्रू जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कराने होंगे हम बेसिकली करा सकते हैं। ठीक है, तो पाइथन के अंदर ना रिच लाइब्रेरी का सपोर्ट है। तो ये पैंडास को सपोर्ट करती है, ये मैटप्लॉटलिब को सपोर्ट करती है, बहुत सारी और भी लाइब्रेरीज हैं। लेकिन आपके सिलेबस में अभी आपको ये दोनों ही लाइब्रेरीज से वास्ता होगा। नमपाई भी है। नमपाई हमारे क्लास 11th के अंदर 2 साल पहले से डिलीट हो चुका है। अगर आप बच्चों को नहीं भी आता ना तो भी कूल है, क्योंकि आपको खाली जैसे इसमें इंट्रोडक्शन करना और कुछ नहीं करना है। अब ऐसा है कि यहाँ पर मैंने कुछ शब्दों का नाम लिया है, जैसे मैंने लिया है मॉड्यूल। अब मॉड्यूल की क्या है, मॉड्यूल आपका पाइथन का फाइल है। ठीक है, पाइथन की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, .py फाइल। सो दैट इज योर पाइथन फाइल। मॉड्यूल हम क्या किसको बोलेंगे, हम अपने पाइथन के प्रोग्राम को ही बोल देते हैं। अब ऐसा है कि बहुत सारे जब मॉड्यूल्स मिलेंगे ना तो उसको हम एक पैकेज बोल देते हैं। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल को हम क्या बोलेंगे, या पैकेज की डेफिनेशन बताइए। तो पैकेज की डेफिनेशन इज कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल। एंड व्हाट इज मॉड्यूल, मॉड्यूल इज आवर पाइथन कोड। ठीक है, अब ऐसे ही बहुत सारे जब पैकेजेस मिल जाते हैं तो वो एक भरपूर एक लाइब्रेरी है जो बन जाती है। तो ये एक चेन है एक तरीके से। ठीक है, अगर आपको किसी एक मॉड्यूल के अंदर के एक फंक्शन के अंदर जाना है तो हम लाइब्रेरी के अंदर जाएंगे, पैकेज के अंदर जाएंगे, उस मॉड्यूल के अंदर जो फंक्शन है उससे काम है जो लेंगे। ठीक है, कहता है कि ईच लाइब्रेरी इन पाइथन कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ मॉड्यूल दैट वन कैन इम्पोर्ट एंड यूज़। तो हम उनको इम्पोर्ट कर सकते हैं और उनसे अपना काम है जो निकलवा सकते हैं। अब देखिए क्या चीज़ है, जैसे हम एक बेसिक सा लोकल सा एग्जाम्पल लेते हैं कि मुझे मान लीजिए इसमें से जावा का मैं कहती हूँ कि मुझे बाला गुरुस्वामी बुक है जो लेना है। अब लाइब्रेरी में बहुत सारे जो हैं बहुत सारी बुक्स हैं। अब मेरे को कहाँ से पता चलेगा, तो मुझे एक प्रॉपर रैक है जो मिलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर पीछे जाएं तो मैं इस लाइब्रेरी में गई, उसमें एक पैकेज में मुझे भेजा गया। ठीक है, अगर मान लीजिए मुझे एक स्पेसिफिक फंक्शन यूज़ करना है, अब उस पैकेज के भी अंदर एक मॉड्यूल के अंदर जाकर के वो फंक्शन होगा। क्योंकि मॉड्यूल के अंदर क्या होंगे, फंक्शंस होंगे, क्लासेस होंगी, ये सारी चीज़ें होंगी। क्योंकि एक प्रोग्राम में क्या ही तो होता है, यही तो होता है सारी चीज़ें। तो अब मैं उस रैक के अंदर गई और वहाँ पर यहाँ पर मान लो नेटवर्किंग है, C++ है, C# है, जावा है, पाइथन है। तो मुझे जिसकी बुक चाहिए तो मैं उसकी तरफ देखूंगी और वहाँ से निकाल लूँगी। तो यानी कि अभी आपको क्या समझ में आया कि रियल लाइफ एग्जाम्पल से लाइब्रेरी, सब्जेक्ट, क्लास, बुक ऐसे हम एक्सेस किया हमने। वैसे ही अगर मुझे किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को यूज़ करना है तो हम उसकी लाइब्रेरी के पास जाएंगे, लाइब्रेरी पैकेज, पैकेज से उस मॉड्यूल के अंदर, और फिर फंक्शन हम एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो ये एक पूरी कहानी रहती है। अब जहाँ पर हम पाइथन के अंदर हैं तो पाइथन में आपके पास में नमपाई है, आपके पास में पैंडास है, मैटप्लॉटलिब है। ये बेसिकली हम तीनों का यूज़ है जो करेंगे इस चैप्टर के अंदर। नमपाई आपके सिलेबस में 2 साल पहले से डिलीटेड है, 12th आईपी के अंदर नहीं है अभी नमपाई। जितना भी है वो थोड़ा बहुत हम कवर कर लेंगे। पैंडास आप यूज़ करोगे, मैटप्लॉटलिब आप यूज़ करोगे। इवन मैटप्लॉटलिब के ऊपर हम लोग काफ़ी सारी क्लासेस करेंगे, बट एक बार पैंडास खत्म हो जाने के बाद में। ठीक है, कहता है कि पाइथन लाइब्रेरीज ये वाली है ना, जो सारी तीनों के नाम लिए हैं, ये साइंटिफिक जो पर्पज़ है ना उसके लिए यूज़ होती है। जैसे कि डेटा को एनालाइज करना। अब डेटा एनालाइज का मतलब क्या हो जाता है अगर हम देखें तो, देखिए डेटा एनालाइज का मतलब ये होता है कि डेटा को एनालाइज करना। बेसिकली व्हाट इज़ डेटा, अगर आपके मन में ये भी प्रश्न आता है तो डेटा बोले तो योर नेम, माई नेम, आपकी सिटी हो गया, आपके मार्क्स हो गए, आपकी एज हो गया, आपके फादर्स नेम, व्हाटएवर जो भी आपसे रिलेटेड है दैट इज डेटा। अब इतना सारा डेटा आपसे रिलेटेड है, वैसा ही मेरे से रिलेटेड होगा। अब इतना सारा अगर हम ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा देखें तो उसको मैनेज भी तो करना है ना।
तो कैसे मैनेज करेंगे? तो उसी के लिए हम इन लाइब्रेरीज का है जो यूज़ करते हैं। दीज लाइब्रेरीज आर अलाउ अस टू मैनिपुलेट, ट्रांसफॉर्म एंड विजुलाइज डेटा। तो हर लाइब्रेरी का अपना एक अलग यूज़ है। अगर आपको विजुलाइजेशन करना है तो मैटप्लॉटलिब का यूज़ करेंगे, है ना। तो अब यहाँ पर ये चीज़ कहता है कि नमपाई, ठीक है, नमपाई हमारा स्टैंड होता है न्यूमेरिकल पाइथन के लिए। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ नमपाई? इट्स अ न्यूमेरिकल पाइथन। अब जो बच्चे, अगर मान लीजिए आपने कभी जावा वगैरह पढ़ी है, तो आपको बता दूं कि जावा में हम लोग एरे का यूज़ नहीं करते थे। तो एरे का यूज़ होता था ना, तो इसमें नमपाई के थ्रू हम एरे का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो एरे क्या होता था? जिसमें सेम जो है टाइप के डेटा आते थे, जैसे सारा इंटीजर है, ठीक है, तो उसमें हम जो है कैसे हमारा इंडेक्स होता था और कैसे हम उसको एक्सेस कर पाते थे। जैसे अगर मैं यहाँ लिखूँ, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया कि करली ब्रैकेट्स और 3 2 5 वटेवर, है ना। तो ये क्या है? ये मेरा एक एरे बन गया, यहाँ पर एक कलेक्शन हो गया बहुत सारे नंबर्स का, इंटीजर हो गए सारे, है ना। तो ये भी यहाँ पर हम इसका न्यूमेरिकल पाइथन का यूज़ करेंगे जब हमें एरे जैसी चीज़ को टच करना है। पाई, ठीक है, कहता है कि numpy which stands for numerical python is a library that is a package that can be used for numerical data analysis and scientific computing। साइंटिफिक पर्पज़ के लिए, डेटा एनालाइज के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। सेम तरीके से हमारा पैंडास भी यूज़ होगा। नमपाई के अंदर हमारे पास में हम जो है 1 डायमेंशनल एरे भी बना सकते हैं, 2 डायमेंशनल एरे भी है जो बना सकते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो आपने कभी 2D 1D एरे में पढ़ी थी, तो वो सारी इसमें भी हो सकती हैं। अब आता है मैटप्लॉटलिब। देखिए इसका इतना सा ही इंट्रोडक्शन है, आपको इसमें कुछ डीप में नहीं दे रखा है 12th IP के अंदर, राइट। तो आपको जस्ट जानना है कि व्हाट इज़ नमपाई, बिकॉज हम कहीं ना कहीं इसको इम्पोर्ट कर रहे होंगे, ठीक है। तो अगर हम इसको करके बताएं, जैसे मैं अगर इसको प्रैक्टिकली भी अगर आप कहते हो तो मैं आपको करके बता देती हूँ। आपको वैसे अभी कुछ नहीं समझ में आएगा तो सुपर कूल है, अगर नहीं समझ में आया तो ठीक है, इट्स ओके। ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, टेंशन सिर्फ देने का। तो हम क्या करेंगे? नमपाई को इंपोर्ट करेंगे एज NP। NP इज़ जस्ट अ नेम, आप उसकी जगह लवजीत भी लिख दो। तो मैंने लिखा A एंड मैंने लिखा NP.array, ठीक है। ओके, सो मेरे पास में ये एरे हो गया। तो मैंने इसमें कुछ भी एक लिस्ट डाल दिया, ठीक है। तो अब मैं खाली इसको प्रिंट करा रही हूँ। तो ये मेरे पास में एक एरे आ गया। इसमें देखो, अब आप कहोगे ये तो लिस्ट है, जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट के अंदर बताओ दोनों के आउटपुट में अगर ये लिस्ट होता तो कैसे डिस्प्ले हो रहा होता, बताइए। लिस्ट होता तो ये ऐसे डिस्प्ले हो रहा होता, और ये हमारा एरे है, इसमें कॉमा वॉमा नहीं आ रहा, ध्यान से देखो, ठीक है। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। तो मैटप्लॉटलिब, मैटप्लॉटलिब हमारी एक जो है इसके बारे में पढ़ते हैं। मैटप्लॉटलिब हमारी एक लाइब्रेरी है पाइथन के अंदर। इसमें क्या होता है कि हमारा डेटा विजुअलाइज करने के काम है जो आता है। विजुअलाइज बोले तो पिक्चर की फॉर्म में, है ना। कहते हैं ना कि आपको पिक्चर है जो ज़्यादा समझ में आती है, लंबे टाइम तक चीज़ें याद भी रहती हैं। तो अगर बजाय कि आपने उसको बुक से, थ्योरी से पढ़ा हो, तो वो जो डेटा है ना हमारा, हम इस क्या करते हैं ना, हमारे डेटा को विजुअलाइज कराने के लिए। तो ऐसे देखो, ग्राफ की फॉर्म में हमारे पास में हमारा डेटा होगा। अलग अलग ग्राफ हैं, जैसे हिस्टोग्राम है, स्केलर प्लॉट है, एरिया प्लॉट है, ठीक है, पाई प्लॉट है, बार ग्राफ है। ये सारे के सारे हमारे अलग अलग ग्राफ्स जिनका हम लोग यूज़ करते हुए हमारे डेटा को एनालाइज कर रहे होंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पर शुरू से शुरू करते हैं हमारे पैंडास को। सबसे पहले सवाल आता है, मैम व्हाट इज पैंडास। देखिए पैंडास क्या है। पैंडास जो हमारी लाइब्रेरी है ना पाइथन की, इसका यूज़ होता है डेटा को एनालाइज करने के लिए, ठीक है। अब देखिए डेटा एनालिसिस का मतलब है, जैसा कि मैं अभी ऑलरेडी बता चुकी हूँ, पहली चीज़ की व्हाट इज़ डेटा। डेटा है जी आपका नाम, मेरा नाम, मम्मी का नाम, पापा का नाम, इस AC के ऊपर जो नंबर है वो डेटा है, टेम्परेचर है वो डेटा है, ठीक है। आप मुझे पढ़ रहे हो, अभी व्यूज़ आ रहे हैं, लाइक कर रहे हो, ये सारा डेटा है, ठीक है। तो इतने सारे डेटा को एनालिसिस भी है तो इसका करना होगा ना, एनालाइज भी है तो करना होगा, है ना। एक इतने सारे बिखरे बिखरे डेटा को किसी स्ट्रक्चर फॉर्म में लेकर के आना होगा। तो अब जब डेटा के ऊपर काम करना है ना, तो फिर हम इसका यूज़ करते हैं हमारे पैंडास का, ठीक है। तो ये डेटा साइंस का टॉपिक है, डेटा के ऊपर काम करता है, क्योंकि आजकल की डेट के अंदर क्या हो रहा है, डेटा 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 हो रहा है। डेटा इज अ बिग डेटा, किंग डेटा, है ना। तो ये जो हमारी लाइब्रेरी है ना, ये डेटा को ही हैंडल करने के लिए यूज में आती है। कहता है कि पैंडास इज एन ओपन सोर्स लाइब्रेरी दैट अलाउ टू परफॉर्म डेटा मैनिपुलेशन इन पाइथन। देखिए जो पाइथन ये जो लाइब्रेरी है ना हमारी, ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स क्या होती है? ओपन सोर्स वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका सोर्स कोड अवेलेबल होता है। यानी कि अगर आपको एक अच्छा खासा नॉलेज है प्रोग्रामिंग के अंदर, पैंडास के अंदर, तो आपको अगर लगता है ना कि पैंडा में ये चेंज होना चाहिए, तो आप उसमें वो चेंज कर सकते हो। मतलब जिसमें पैंडास खुद बना है वो कोड भी अवेलेबल है,
ठीक है। तो आप इसकी जो टीम है उसको भेज करके, आपको लगता है तो आप उनको चेंजेस भेज सकते हो, फिर टीम बाद में अगले वर्जन में डिसाइड करेगी कि इसको चेंज में लाना चाहिए कि नहीं। तो इट मीन्स कि ये क्या है, ये हमारी एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है, मतलब इसका सोर्स कोड अवेलेबल है और हम अगर चाहें तो हम इसमें चेंज कर सकते हैं। इसको हम ओपन सोर्स है जो बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो अब कहता है कि जो पैंडाज है ना, ये जो शब्द है ये आया है पैनल डेटा के थ्रू। इसका जो फुल फॉर्म की बात करेंगे तो ये हमारे पास पैनल डेटा है। इसको जो बनाने वाले शख्स है ना, उनका नाम है वेस मैकेनी। इन्होंने इसको बनाया। कहते हैं कि द पैंडा इज हाई परफॉर्मेंस ओपन सोर्स लाइब्रेरी। ओपन सोर्स आपको पता चल गया, हाई परफॉर्मेंस यानी कि बड़े ह्यूज लेवल पर जो डेटा है ना उसको ये हैंडल करने के काम है जो आती है। नमपाई का भी हम यूज करते हैं डेटा एनालिसिस करने के लिए, इसका भी यूज हम लोग डेटा एनालिसिस करने के लिए करते हैं। नमपाई है ना, उसके अंदर कह लो कि रेंज है ना जो डेटा की वो कम हो जाएगी, मतलब वो न्यूमेरिकल पाइथन है तो वो फास्ट काम करता है, लेकिन उसके अंदर क्या होगा कि अमाउंट ऑफ डेटा है ना वो छोटे लेवल के डेटा पर काम कर सकता है, कहने का मतलब है। लेकिन यहां पर जब हमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के ऊपर काम करना है ना तो हम लोग पैंडास का यूज करते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसीलिए कि हाई परफॉर्मेंस हमारा जो है लाइब्रेरी है। कहता है कि डेटा एनालिसिस इससे हम करते हैं और इसको डेवलप जो किया था ना वो 2008 में किया था, ठीक है। फिर आप खुद देखो धीरे 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 धीरे, मतलब जो एक जो चीज़ होती है ना जिसने छाना होता है वो धीरे धीरे आकर के फिर छाती है। और फिर पता नहीं था यार कि ये 2008 में बन रहा, सीबीएसई के सिलेबस में पढ़ रहे होंगे यार हम 10-20 साल बाद में, है ना। ओके, डेटा एनालिसिस जो कि आपको पता चल चुका है। देख, तो बेसिकली अगर हम इसकी बुक की लैंग्वेज की बात करें तो डेटा एनालिसिस क्या है कि हमारे डेटा के ऊपर ही काम करना हो गया। तो डेटा को एक तरीके से ना सजा के रखना, सजा के का मतलब एक स्ट्रक्चर वे में, एक प्रॉपर तरीके से, एक यूजफुल एक इन्फॉर्मेशन की तरह उसको रखना, ठीक है, जिसका हम फर्दर बाद में जाकर के यूज कर सकें और उसके बेसिस पर हम कोई आगे डिसीजन भी है जो ले सके, ठीक है। तो मतलब डेटा की ही तो सारी बात हो रही है ना, डेटा साइंस का ही तो ये हमारा पैंडास है। डेटा साइंस करने के लिए आपको पैंडास सीखना पड़ेगा, है ना। तो डेटा के ऊपर सारी चीजें हैं जो हो रही हैं। अब आगे चलते हैं। पैनल्स कहता है कि ये पैनल डेटा है, ओके, इट्स अ हाई लेवल डेटा मैनिपुलेशन टूल यूज्ड फॉर डेटा एनालिसिंग डेटा, ठीक है। ओके, ये तो आपने पढ़ लिया, ठीक है। अब कहता है कि इट इज़ वेरी इजी टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट डेटा यूजिंग पैंडाज लाइब्रेरी विच हैज़ अ वेरी रिच सेट ऑफ फंक्शन। इसके अंदर काफ़ी सारे फंक्शंस होंगे जिसका आप यूज़ करोगे। मेनली हमारे पास 2 फंक्शन जिसका हम यूज़ करेंगे, डेटा फ्रेम हो गया और एक सीरीज हो गया। पूरी 12th आईपी आपकी इसी से शुरू इसी से खत्म होगी, इन दोनों फंक्शन से, ठीक है। तो इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है डेटा को, ठीक है। ओके, इट इज़ बिल्ट ऑन पैकेज लाइक नमपाई की तरह एंड मैटप्लॉटलिब की तरह and gives us a single convenient place to do most of our data analysis and visualization work। तो इससे मतलब ओवरऑल अगर हम कहें ना तो चीज़ें बहुत ईजी हो जाती हैं, ठीक है। तो मतलब हमारा जो डेटा एनालिसिस करने का जो वे है ना वो बहुत इजी हो जाएगा। जैसे बाकी लाइब्रेरीज हैं उनकी तरह ये भी लाइब्रेरी है हमारी पाइथन की, ठीक है। तो इसके अंदर हम अपने डेटा को अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, राइट। ओके, तो अब इसके अंदर पैंडास की बात करें तो हमारे पास में ना 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम कहेंगे कि सीरीज, डेटा फ्रेम और पैनल। हम पूरे इस कोर्स के दौरान हम लोग इन दोनों को पढ़ेंगे क्योंकि सीबीएसई 12th आईपी के अंदर सिर्फ ये दोनों है, ठीक है। ओके, कहता है कि टू मेक द प्रोसेस ऑन ओके एनालिसिस करने के लिए हम इन दोनों का यूज करेंगे। बेसिकली 3 होते हैं, तीसरा सिलेबस में नहीं है। अब बात आती है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैंडास एंड नमपाई। तो चलिए, पहला अंतर कहता है कि नमपाई एरे रिक्वायर होमोजीनियस डेटा। जैसे कि हमारे पास एरे हम लोग यूज करते थे ना, कि एरे यूज किया तो उसके अंदर से हमने ये ऐसा किया, मतलब ये क्या है, ये हमारा एक एरे है। तो एरे है तो मतलब उसमें सेम टाइप की वैल्यूज आ रही है, सारी इंटीजर। इसमें भी ऐसे ही होगा, ठीक है। लेकिन जो हमारा पैंडास का डेटा फ्रेम है ना उसके अंदर हम अलग अलग टाइप की वैल्यूज भी डाल सकते हैं। फ्लोट हो गया, इंटीजर हो गया, या जो भी आगे स्ट्रिंग, डेट, टाइम, व्हाटएवर, ठीक है। ओके, तो कहता है आगे पैंडास हैव अ सिंपलर इंटरफेस फॉर ऑपरेशन लाइक फाइल लोडिंग, प्लॉटिंग,
सिलेक्शन, ज्वाइनिंग, ग्रुप बाय। हालांकि आप इतने सारे इसमें यूज़ करोगे नहीं, बट येस ये सारे भी हैं जो यूज़ हो सकते हैं। हम कुछ कुछ तो हैं जो यूज़ करने वाले हैं। कहता है कि विच कम वेरी हैंडी इन डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। बिल्कुल, ये हमें बहुत सारे ऑपरेशंस हम इसके ऊपर कर सकते हैं, तो जिससे काफ़ी ईजी हो जाता है चीज़ों को करना। हर तरीके से आपको एक ही चीज़ बताइए कि जो भी हम काम कर रहे हैं ना, तो पैंडास से ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अगर न्यूमेरिकल पाइथन की बात करें ना, तो उसमें इतना लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा नहीं यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो इसमें पैंडास के अंदर जब हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा के ऊपर काम करना, तो हम ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी वही बात लिखी है, मेक इट वेरी ईजी टू कीप ट्रैक ऑफ डेटा। तो बेसिकली अगर हम पैंडास की बात करें तो इसमें टैबुलर फॉर्म में हमारा डेटा होता है। न्यूमेरिकल पाइथन के अंदर हमारा जो डेटा होता है न्यूमेरिक एरे के अंदर की फॉर्म में होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या चीज़ है, हम इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें बड़े अच्छे तरीके से कंपैरिजन दे रखा था, तो सोचा चलिए आपके लिए ले चलते हैं। कहता है कि पैंडास और न्यूमेरिकल पाइथन, पैंडास मॉड्यूल वर्क विद टैबुलर फॉर्म, ठीक है। नमपाई मॉड्यूल वर्क्स विद न्यूमेरिकल डेटा ओनली, ठीक है। पैंडास हैज़ पावरफुल टूल लाइक सीरीज, डेटा फ्रेम एक्सेट्रा, लेकिन इसके अंदर हमारे पास में एरेज हैं, ठीक है, तो जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो कहता है कि पैंडा इज़ यूज्ड इन पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आपको ऑर्गेनाइजेशंस के नाम दे रखे हैं। हालांकि नमपाई भी है जो यूज़ होता है। पैंडास हैज़ ए बेटर परफॉर्मेंस। बिल्कुल, अगर मैंने कहा ना लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, यहाँ तो कितना भी डेटा होगा तो इसके साथ में ये अच्छे से काम कर सकता है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा डेटा के साथ में उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाती है, मतलब ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा को नहीं हैंडल कर पाएगा। जब लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा की बात होगी तो हम पैनल डेटा सिस्टम की ही बात करेंगे। पैंडास कंज्यूम लार्ज मेमोरी एज कंपैरिजन टू न्यूमेरिकल पाइथन, बट न्यूमेरिकल पाइथन कंज्यूम करता है लेस मेमोरी एज कंपैरिजन टू पैंडास। तो ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारी आज की कक्षा हुई। अगली क्लास के अंदर हम नेक्स्ट स्टेप करने वाले हैं। सो आई होप आप लोगों की मैंने बहुत मदद की होगी, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे आपको अगली कक्षा के अंदर। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।